पत्रकारिता की दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर इस चर्चा में स्वागत है। एक ऐसी क्रांति जिसकी ताकत है वो छोटा सा डिवाइस जो हम सबकी जेब में है। तो चलिए इस नई हकीकत की ताकत को समझने के लिए एक असल कहानी से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक कहानी रातों रात किसी का करियर बदल सकती है। तो जगह है वाराणसी, सुबह के 6:45 का वक्त, और यहाँ गंगा के घाटों पर हमें मिलते हैं राजेश कुमार, एक 24-year-old मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट। राजेश अपने स्मार्टफोन से सुबह की आरती पर 2 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ 23 मिनट के अंदर हो जाता है। फिल्मिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग, सब कुछ। और जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। सोचिए, दोपहर होते होते 47,000 व्यूज। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। शाम तक तो एक बड़े डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने उनका कंटेंट खरीदने के लिए उन्हें कांटेक्ट भी कर लिया। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? राजेश की कहानी कोई परियों की कहानी नहीं है। ये एक मिसाल है कि आज क्या मुमकिन है। यही है 2026 में पत्रकारिता की नई असली हकीकत। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 2026 मोबाइल जर्नलिज्म, जिसे मोजो भी कहते हैं, उसके लिए इतना बड़ा मौका क्यों लेकर आया है। ये जो बदलाव है ना, वो एकदम साफ है। देखिए, पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में महंगे कैमरे, बड़े बड़े संस्थानों का सहारा और गेट कीपर्स होते थे जो तय करते थे कि क्या छपेगा। लेकिन अब मोबाइल जर्नलिज्म यानी मोजो का दौर है। हाथ में स्मार्टफोन है, पूरी आज़ादी है, और आप सीधे अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। मतलब सारी पुरानी रुकावटें खत्म। और ये जो पूरा शिफ्ट है ना, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। असल में ये 3 बड़ी ताकतों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो 2026 में एक बहुत बड़ा मौका बना रहा है। और वो 3 ताकतें कौन सी हैं? पहली, टेक्नोलॉजी। आज स्मार्टफोन्स सिनेमा कैमरों को टक्कर दे रहे हैं। दूसरी, मार्केट में बदलाव। मीडिया कंपनियों को अब फ्रीलांस, मोबाइल फर्स्ट कंटेंट की सख्त ज़रूरत है। और तीसरी, कल्चरल शिफ्ट। आज के ऑडियंस को हाई प्रोडक्शन से ज़्यादा असलियत, ऑथेंटिसिटी पसंद आती है। कमाल की बात यह है कि ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त पर हो रही हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, मोजो सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक पूरी फिलॉसफी है, कहानी कहने की कला को नए सिरे से देखने का एक नज़रिया। और इसकी जड़ें पता है कहाँ है? हमारे इतिहास में। पत्रकारिता शब्द संस्कृत के पत्र से आया है, जिसका मतलब है पत्ता। पुराने जमाने में लोग ताड़ के पत्तों पर खबरें लिखकर एक गांव से दूसरे गांव ले जाते थे। वो उस जमाने के असली मोबाइल जर्नलिस्ट थे। आज एक मोजो प्रैक्टिशनर भी वही काम कर रहा है, बस फर्क इतना है कि उसके हाथ में डिजिटल टूल्स हैं। तो ये जो मोजो की फिलॉसफी है, ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है इमीडिएसी, मतलब न्यूज़ साइकिल का इंतजार नहीं करना, बल्कि जैसे ही कुछ हो उसे सटीकता के साथ रिपोर्ट करना। दूसरा, मोबिलिटी, ये मानना कि कहानियां न्यूज़ रूम में नहीं, सड़कों पर, गलियों में मिलती हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आइडिया से लेकर पब्लिश करने तक आप अपने आप में एक पूरी जर्नलिस्टिक यूनिट है। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इसे एक सस्टेनेबल करियर में कैसे बदला जाए, पैसे कैसे कमाए जाएं। चलिए इसका पूरा प्लेबुक देखते हैं। देखिए, एक सफल मोजो जर्नलिस्ट कभी भी कमाई के एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। वो अपना एक पूरा पोर्टफोलियो बनाता है, जैसे कंटेंट को लाइसेंस करना, ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप, अलग अलग प्लेटफॉर्म से कमाई, कमीशन पर काम करना, और यहाँ तक कि ट्रेनिंग और कंसल्टिंग भी। और इसमें कमाई की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। अंदाजा लगाइए, एक वायरल स्टोरी से सिर्फ कंटेंट लाइसेंसिंग के जरिए 5 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं, सिर्फ एक स्टोरी से। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो टॉप 1% मोजो जर्नलिस्ट हैं, उनका असली सीक्रेट वेपन कुछ और ही है। एक ऐसी चीज जिसे मापना थोड़ा मुश्किल है, और वो है उनकी चेतना, उनका अवेयरनेस लेवल। इसका मतलब क्या है? देखिए, जर्नलिस्टिक चेतना के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है सरफेस अवेयरनेस, यानी जो हो रहा है बस उसे रिकॉर्ड कर लेना। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। दूसरा लेवल है पैटर्न रिकग्निशन, मतलब जो हो रहा है उसके पीछे के ट्रेंड्स को समझना। और तीसरा और सबसे गहरा लेवल है नैरेटिव सिंथेसिस, यानी उस कहानी को महसूस करना जो खुद ब खुद सामने आना चाहती है। ये सिर्फ घटनाओं को देखने से कहीं ज्यादा है। तो ये सब जानना समझना एक बात है,
लेकिन इसे असल में करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं हम आते हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, एक्शन लेने पर। तो सफल होने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या कोई खास स्किल या महंगा फोन? नहीं, सबसे बड़ी रुकावट हिम्मत है। देखिए, 70% लोग तो शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। जो शुरू करते हैं उनमें से 25% टिके रहने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। और आखिर में जो टॉप 4% को टॉप 1% से अलग करता है, वो है लगातार बेहतर होते रहने की हिम्मत। ये है करेज फैक्टर। तो इस डर और आलस से कैसे पार पाया जाए, उसके लिए एक 30 दिन का चैलेंज है, एक एक्शन प्लान। पहले 10 दिन यानी फेज 1, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। रोज 1 घंटा सिर्फ देखिए, कुछ भी फिल्म मत कीजिए, बस देखिए। अगले 10 दिन फेज 2, डॉक्यूमेंटेशन। रोज छोटी छोटी क्लिप्स बनाइए, लेकिन पब्लिश मत कीजिए, अपनी विजुअल लैंग्वेज डेवलप कीजिए। और आखिरी 10 दिन फेज 3, क्रिएशन। हर 3 दिन में एक कहानी बनाइए और पब्लिश कीजिए। व्यूज की चिंता मत कीजिए, बस ईमानदारी से कहानी कहने पर फोकस कीजिए। तो ये जो क्रांति है, ये टेलीविजन पर नहीं आएगी, इसे स्मार्टफोन पर फिल्माया जाएगा। और ये एक मौका है, एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा बनने का जो कहानी कहने के पूरे तरीके को बदल रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी मौजूद है, बाजार तैयार है, मौका सामने है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, शुरू करने का फैसला। तो सवाल ये नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं, सवाल ये है कि इसे किया जाएगा या नहीं।